नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 लाख का प्रॉपर्टी। अगर आपका 10 लाख के आसपास का बजट है तो आप इस वाले प्रोजेक्ट पर आ जाइए। रेडी टू मूव में आपको मिल जाएगा 10 लाख में खुद का घर। इसमें आपको ज़्यादा ईएमआई भी नहीं आने वाला है, 5 से 6 हज़ार के आसपास ईएमआई आएगा। 1 BHK बहुत ही चीप प्राइस में, 1 RK बहुत ही चीप प्राइस में रेडी पोजीशन पर आपको मिल जाएगा। एक बार आप बिल्डिंग को देख सकते हो, ये है आपका बिल्डिंग और ये बिल्डिंग ग्राम पंचायत पासिंग नहीं है, रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है दोस्तों। इसमें नेशनलाइज बैंक लोन आप सभी के लिए अवेलेबल है। ऐसे काफ़ी सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हमें ऐसे कमेंट्स करते हैं, हमारा बजट नहीं है, हम 14-15 हज़ार के आसपास कमाते हैं, हमारे ईएमआई जाना चाहिए एक 5,000-6,000 के आसपास ईएमआई जाना चाहिए, इससे ज़्यादा हम ईएमआई पे नहीं कर सकते। तो आप इस वाले बिल्डिंग पर स्पेशली आ जाइए। यहाँ पर आपका नेशनलाइज बैंक लोन भी हो जाएगा और रेडी टू मूव में आपको जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है आप यहाँ पर चाबी भी ले सकते हो। टोटल एक बिल्डिंग नहीं, यहाँ पर 3-4 बिल्डिंग का ये कॉम्प्लेक्स है। और कितना डिस्टेंस है, कितना ईएमआई है, 1 BHK का प्राइस, 1 RK का प्राइस, सारे डिटेल इस वीडियो में मैं आपको दूंगा ताकि ज़्यादा कमेंट्स करके आपको पूछना ना पड़े दोस्तों। और सबसे पहले आप देख लीजिए, ये पूरा आपका कंपाउंड वाला भी हो गया है और अभी बारिश का टाइम है तो फिर बारिश के टाइम की वजह से आपका जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो धीरे धीरे करके चल रहा है, बट आपको मिल रहा है रेडी टू मूव में लीगली प्रॉपर्टी। आसपास में काफ़ी सारे आपको बिल्डिंगें नज़र आ जाएगा, छोटे छोटे बिल्डिंग है, छोटे छोटे आपको बंगलो नज़र आ जाएगा। और जो बिल्डिंग पे मैं आपको दिखाऊंगा ये आपका बिल्कुल रेडी है। सामने की तरफ एक और आपका अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है जिसका स्लैब अभी चौथा स्लैब इसका कंप्लीट हो चुका है। मेन गेट का सामने भी एक और आपका बिल्डिंग है। तो टोटल इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 बिल्डिंग आपको बड़े बड़े बनाकर दिए जा रहे हैं, जिसमें से अभी एक ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो चुका है। आप यहाँ पर पोजीशन ले सकते हो। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो को आप लोग देख लीजिए। 1 RK यहाँ पर आपको सिंगल ऑप्शन अवेलेबल है, लाइक आपका एरिया में आपको सिंगल ऑप्शन मिलेगा। एरिया रहेगा 425 स्क्वायर फीट का। 1 BHK आपको यहाँ पर डिफरेंट है, कोई बालकनी वाला फ्लैट चाहिए वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप जाएंगे 550 स्क्वायर फीट वो भी अवेलेबल है। इसका ऊपर आपको 570, 80 या फिर 600 स्क्वायर फीट का, ऐसे आप अपने बजट जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको बड़े बड़े फ्लैट यहाँ पर मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा आपका 1 BHK। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। आप चाहते हो फर्स्ट फ्लोर पे लेना तो फर्स्ट फ्लोर पे भी आप ले सकते हो, सेकंड पे भी ले सकते हो, थर्ड पे भी ले सकते हो। और ये G+3 का ये बिल्डिंग है। सामने जो बिल्डिंग आ रही है ये आपका G+7 का आपका बिल्डिंग आएगा, बट जिस पे अभी मैं शूट कर रहा हूँ ये आपका G+3 का ये बिल्डिंग है। सबसे पहले आपको मिल जाएगा आपका लिविंग साइज। आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। यहाँ पर आपका लिविंग लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो 12 फीट के आसपास आपका ये लंबाई में आपका लिविंग है। ऐसे में आपको मिल जाएगा 9.5 फीट के आसपास, 9.5 बाई 12 के आसपास ये हो गया आपका लिविंग। ईस्ट वेस्ट वाला आपका ये फेसिंग रहेगा। बड़ा सा विंडो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फाइनल क्लीनिंग कलर करके आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बता दूं, क्योंकि एक बार बिल्डर की तरफ से क्या करते हैं, एक हाथ कलर वगैरह करके रख देते हैं, फिर कस्टमर आते जाते रहते हैं, धूल मिट्टी होते रहता है। तो उस हिसाब से एक फाइनल कलर और क्लीनिंग जो रहता है वो आपको चाबी देते वक्त आपको मिलता है। बाकी आप देख लीजिए बड़ा सा विंडो को बाहर अगर आप देखोगे, फिलहाल मैं ग्राउंड फ्लोर पे शूट करूँ। काफ़ी सारे ऐसे भी रहते हैं हमारा सीनियर सिटीजन लोग, जो लोग सोचते हैं कि हमारा ज़्यादा हमें कभी कभार अगर लिफ्ट ना रहे तो हमें ऊपर चढ़ना ना पड़े, नीचे ही हमारे लिए ठीक है, तो आप ग्राउंड फ्लोर पे भी ले सकते हो। अगर आप चाहते हो फर्स्ट फ्लोर तो फर्स्ट फ्लोर पे भी जा सकते हो। और इस वाले बिल्डिंग पे ऐसे नहीं कि 3 माले का बिल्डिंग है लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट भी है इस वाले बिल्डिंग पर। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका स्टेयरकेस हो गया। स्टेयरकेस के बगल में ठीक आपका इस तरफ आपका लिफ्ट रहेगा और इस तरफ में भी एक आपका स्टेयरकेस आपको देखने के लिए मिलता है। तो लंबा सा ये आपका बिल्डिंग है, काफ़ी सारी यूनिट है, लाइक आपका एक फ्लोर पे कम से कम 10-10 करके आपको फ्लैट बनाकर दिए गए। तो लिविंग आप लोगों ने देख लिया। लिविंग के बाद में आपको मिलता है यहाँ पर आपका किचन का साइज आप लोग देख सकते हो, कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। यहाँ पर आपका किचन लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो 1, 2, 3, 4 यानी कि हो गया आपका 8 फीट का, 7.5 फीट का आसपास पकड़ के चलिए। ऐसे में आपको मिल जाएगा कितना, 6-6.5 फीट का आसपास, 6.5 से 7.5 ऐसे आपको प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। इस तरफ हो गया आपका ग्रीन मार्बल का ये प्लेटफॉर्म हो गया। स्टेनलेस स्टील का सिंक है, पानी का कनेक्शन यहाँ पर है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका विंडो और वॉल टू वॉल यहाँ पर आपको सीलिंग लेवल तक आपको यहाँ पर टाइल्स लगाकर दिए गए। इस तरफ आपका पावर पॉइंट है, मिक्सर के लिए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। और वायरिंग जो यूज़ किए गए वो है आपका पॉलीकप का वायर। फ्रिज आप इस वाले कॉर्नर पे रख सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको फ्रिज का आपको पॉइंट आपको मिल जाता है। बाकी इस तरफ देख लीजिए, ये है आपका वॉशरूम का एरिया। वॉशरूम आपको मिलेगा कॉमन, लेकिन साइज आप लोग इसका देख सकते हो, लंबाई में है 6 फीट का आसपास, ऐसे में आपको 4 फीट का आसपास। सीपी फिटिंग आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। बैक साइड में आपका विंडो रहेगा और वेस्टर्न कमोड आपको यहाँ पर बिठा कर दिया जाएगा, जो कि आज के तारीख में ज़्यादातर लोगों का ऐसे रिक्वायरमेंट रहता है। ऊपर की तरफ आपका शावर लग जाएगा, गीजर के लिए आपको पॉइंट आपको मिल जाता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, चलिए बेडरूम की तरफ। ये है 550 स्क्वायर फीट का। आपको इससे बड़ा फ्लैट चाहिए, बालकनी फ्लैट चाहिए जिसमें आपको लिविंग में बालकनी चाहिए, लाइक आपका बेडरूम में बालकनी चाहिए, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप आएंगे तो आप स्टार्टिंग यहाँ से ऊपर की तरफ जाके देख सकते हो कि कौन सा फ्लैट हमारे लिए बजट में रहेगा। बाकी आप बेडरूम का साइज आप लोग देख लीजिए।
कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। यहाँ पर आपका बेडरूम 1 2 3 4 यानी कि हो गया आपका 8 फीट का आसपास, लंबाई में आपका 1 2 3 4 यानी कि 8 फीट 9 फीट का आसपास, 8 बाय 9 का आसपास ये हो गया आपका बेडरूम। ये है आपका 550 स्क्वायर फीट का 1 BHK जो कि है ग्राउंड फ्लोर पे। बड़ा सा विंडो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, एसी के लिए आपको ऊपर पॉइंट आपको मिल जाता है। एक बार मैं चाहूँगा ग्राउंड फ्लोर से आपको कैसे व्यू मिलता है। वैसे तो आपको ग्राउंड फ्लोर से ज़्यादा आपको व्यू देखने के लिए नहीं मिलता है, जैसे कि आप सभी लोग को पता है। सामने आपका प्रॉपर तरीके से आपका कंपाउंड वॉल, CCTV कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड हमेशा यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। तो एक बिल्डिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग ले सकते हो पोजीशन। तो बजट में आपको मिल रहा है, इस बजट में और इसी सिटी में भी आपको इस बजट में दूसरे जगह पर आपको नहीं मिलने वाले, जिस प्राइस में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ रेडी टू मूव में 1 RK 1 BHK। चलिए एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं कि कितना डिस्टेंस है, कौन सा सिटी है, कितने प्राइस है, कितना EMI है। सबसे पहले 1 RK की अगर मैं बात करूँ तो 1 RK यहाँ पर आपको मिल जाएगा मात्र 10 लाख में 425 स्क्वायर फीट का। ऐसे 425 स्क्वायर फीट का 1 BHK अगर आप स्टेशन से एक 5 मिनट का वॉकिंग पे जाएंगे ना, कम से कम आपका 13 लाख स्टैम्प ड्यूटी के साथ में कहीं नहीं गए। ऐसे काफ़ी सारे वीडियो मैंने अपलोड किया, आप सभी लोग अगर रेगुलर वीडियो देखते हो तो आप सभी लोग को पता रहेगा। तो 425 स्क्वायर फीट का फ्लैट आपको मात्र 10 लाख में आपको मिल जा रहा है, यानी कि 3 लाख के आसपास आपका बच रहा है इस वाले प्रोजेक्ट पर। अगर आपका बजट कम है तो 1 BHK की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग यहाँ पर आपको 15 लाख विथ रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST सब आ गया, ऑल इंक्लूसिव। इसमें आपका कोई भी अदर चार्जेस आपको देना नहीं पड़ेगा। 15 लाख में यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका 1 BHK स्टार्टिंग। ग्राउंड फ्लोर से आपका स्टार्टिंग रहेगा, ऊपर एरिया बढ़ा लेते जाएंगे, फिर आपका प्राइस भी थोड़ा थोड़ा आपका बढ़ते जाएगा उस हिसाब से। 15 लाख स्टार्टिंग 1 BHK का प्राइस, 1 RK स्टार्टिंग प्राइस आपको यहाँ पर 10 लाख में आपको मिल जाएगा। डाउन पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 10% दोनों जगह पे आप लोग डाउन पेमेंट दे सकते हो। अगर कम है तो मतलब लाख रुपया में आपको 1 RK फ्लैट मिल जाएगा, आप पोजीशन ले सकते हो। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन उसमें ही आपका लाख रुपये में आपका आ जाएगा। 1 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 1.5 लाख के आसपास आपका 1 BHK के लिए डाउन पेमेंट जा सकते हो। इससे कम डाउन पेमेंट है, 50,000 है, 70,000 है, कोई दिक्कत नहीं। सैलरी थोड़ा सा 1 RK के लिए 17-18 के आसपास अगर आपका सैलरी है तो आप 50,000 में भी यहाँ पर आप घर ले सकते हो। पॉसिबल है, 95% भी बैंक लोन पॉसिबल है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड कलेक्टर पासिंग है। 1 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 1 BHK में भी आप लाख रुपया 70,000 के आसपास अगर आज के तारीख में आपके पास डाउन पेमेंट देने के लिए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका लोन यहाँ पर पॉसिबल है। और EMI की अगर मैं बात करूँ, अगर आप कम डाउन पेमेंट दोगे तो EMI ज़्यादा आएगा, ज़्यादा डाउन पेमेंट दोगे तो फिर आपका EMI कम निकल के आएगा। आप कितना डाउन पेमेंट देने पर कितना आएगा, अगर नॉर्मली आप लाख रुपया 1 RK के लिए देते हो तो कम से कम आपका 9,000 के आसपास तक आपका आ सकता है 1 RK फ्लैट के लिए। अगर आप लोगों ने घर लेने के लिए 3-4 लाख का आसपास जमा किया है तो इजीली आपका 5 से लेकर 6,000 के आसपास EMI आएगा। आपके सर में भी आपका ऐसे हेडेक नहीं रहेगा कि मेरा EMI इतने बड़े बड़े ऐसे होता है। ऐसे नहीं कि काफ़ी सारे लोग ऐसे रहते कि ऐसे ही पहले आके बुकिंग कर लेते, रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेते हैं, सोचते हैं कि चलो चुकाएंगे। ऐसे नहीं है दोस्तों। अगर आप 15-17 हज़ार रुपये कमाते हो ना, 6-7 हज़ार आपका EMI जाता है ना, तो फिर आपके लिए एक अच्छा रहता है। आपका सैलरी के हिसाब से 50% से भी ज़्यादा अगर 60% आपका पास सेविंग रहता है ना, तो फिर एक महीना अगर आपका जॉब भी ना रहा, 2 महीना जॉब भी ना रहा, तो फिर भी आपका EMI तो एटलीस्ट चलते रहेगा। तो एक बार कर्जा बढ़ते जाता है तो फिर बढ़ते ही जाता है। 1 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 1 BHK आपको अगर आप 15 लाख का लेते हो तो कम से कम आपका 12,000 के आसपास आएगा। अगर आप 2-4 लाख रुपये डाउन पेमेंट देते हो तो इजीली आपका 10 से 11,000 के आसपास आपका EMI निकल के आएगा। इससे ज़्यादा आपका EMI निकल के नहीं आएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपका नेरल रेलवे स्टेशन से अप्रॉक्स 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जेन्युइनली आप यहाँ से मैप देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, जब आप गाड़ी विजिट के लिए आओगे तभी भी आपको पता चल जाएगा कि 2 किलोमीटर का आसपास डिस्टेंस है। आसपास में काफ़ी शांति माहौल है, ग्रीनरी है, आसपास में बंगलो, छोटे छोटे बिल्डिंग आपको नजर आ जाएगा। ज़रूरी सामान यहाँ से एक 10 मिनट का वॉकिंग है, खुद का गाड़ी है, तो फिर आप इजीली 2 मिनट का ड्राइविंग डिस्टेंस में ज़रूरी सामानों के लिए जा सकते हो। तो अगर आपका छोटा बजट है, इस वाले बिल्डिंग पर आ जाइए। अगर आपको नियर बाय स्टेशन का भी रिक्वायरमेंट है तो भी हमारे पास आ सकते हो। हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो कि स्टेशन से 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस, लेकिन उसका बजट डिफरेंट है। जैसे लोकेशन वैसे प्रोजेक्ट, वही हिसाब से आपका पैसा रहेगा। काफ़ी सारे लोगों को नेरल के बारे में नहीं पता रहेगा। जिन्हें नहीं पता स्पेशली उन लोगों के लिए, नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र, मिनी मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस। अगर आप नवी मुंबई की तरफ से देख रहे हो, अगर आपका बजट वहाँ पर नहीं बैठ रहा है तो मोस्ट वेलकम। नेरल में आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट अवेलेबल है आप सभी के लिए, वो भी आपका 100% टाइटल क्लियर वाला प्रॉपर्टी है। रेडी पोजीशन पे आपको मिल जाएगी यहाँ पर, चाहे वो 1 RK हो, 1 BHK हो, चाहे वो 2 BHK हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोग को पसंद आएगा। जिनका बजट है 5-6 हज़ार EMI चुकाने का, तो उन सभी दोस्तों को इस वाले वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनको एक आइडिया लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।